नेक्स्ट सिलेक्शन के करेंट न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो करेंट न्यूज प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो गया है और एक आरबीआई के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है जिसके कारण लोगों का पैसा डूब गया है। तो इसलिए यह न्यूज चर्चा में है। तो जानते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक क्यों बंद हुआ है और इसे आरबीआई ने क्यों बंद किया हुआ है। तो इसका मुख्य कारण था भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। जो बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य करने के लिए आरबीआई ने पेटीएम को जो दिया था मान्यता उसे रद्द कर दिया है, जिसके कारण बहुत से लोगों की पैसे फंस गए हैं। इसके साथ ही बैंक के तौर पर हम बात करें तो काम करने की उसकी क्षमता को तत्काल रूप से प्रभावित कर दिया गया है। आरबीआई के घोषणा के बाद यह तत्काल रूप से बंद कर दिया गया है। अब पेटीएम बैंक अब कोई भी कार्य यानी लेन देन से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। और इस बैंक को शुरू करने के लिए आरबीआई ने किस अधिनियम के तहत शुरू किया था बच्चों? तो आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 यानी बीआर एक्ट के सेक्शन 22(4) के तहत पेटीएम बैंक की बैंकिंग क्षेत्र में लाइसेंस प्रदान किया था। तो इसलिए यह अधिनियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदु के बारे में। तो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के सेक्शन 5B में परिभाषित बैंकिंग का कारोबार करने के लिए यह सेक्शन 6 याद करके रखेंगे। इसके अंतर्गत कहा गया है कि वह तत्काल रूप से प्रभावित होगा। अब यह बैंकिंग सेक्टर में यह कार्य नहीं करेगा। और किस सेक्शन के अंतर्गत? तो सेक्शन 6 के अंतर्गत इसे तत्काल रूप से बंद किया गया था। इसलिए यह प्रमुख बिंदु के रूप में जाना जा रहा है। अब हम बात करें कि आरबीआई ने इसको क्यों बंद किया। तो लाइसेंस रद्द करने की मुख्य वजह क्या था कि यह पेटीएम बैंक को बंद करना पड़ा। इसका मुख्य वजह यह है कि जो पैसा जमा करने वाले लोगों का पैसा सुरक्षित नहीं था। जो भी हमारे व्यापारिक गण है और आम पब्लिक की पैसा पेटीएम में जमा थी, वह अब आरबीआई के नियम के अनुसार वह सुरक्षित नहीं दिख रहा था, जिसके कारण यह आरबीआई ने कदम उठाया हुआ है। दूसरा कारण है अधिकारियों का रवैया और फैसले आम जनता और खाता धारकों के फायदे के रूप में नहीं किया जा रहा था। केवल बैंक के फायदे के लिए वहां के अधिकारी कार्य कर रहे थे, जिससे यह भारत के लोगों की पैसे इसमें फंस सकता था। इसीलिए आरबीआई ने यह कदम उठाया है। और तीसरा कारण है कि इस बैंक को ज्यादा समय तक चलाने से जनता का कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि जोखिम से बढ़ेगा, क्योंकि यह जनता का पैसा इस पेटीएम बैंक में फंस जाएगा और इसकी लेन देन में बड़ी दिक्कत होगी। तो यह लाइसेंस रद्द करने के मुख्य वजह था। और लास्ट वजह है लाइसेंस लेते समय जो वादे किए गए थे और नियम को पालन किया गया था, उसे लगातार उल्लंघन किया गया है। जब भी आरबीआई किसी बैंक को बैंकिंग क्षेत्र में मान्यता प्रदान करता है, तब उसके आरबीआई के गाइडलाइन होते हैं, उसके रूल होते हैं। उसी रूल के तहत वह बैंक अपना बैंकिंग क्षेत्र में कार्य कर सकता है। इसीलिए यह उल्लंघन करने के क्षेत्र में यह इसे रद्द किया गया है। अब हम बात करें
पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में। तो पेटीएम पेमेंट बैंक की शुरुआत कब की गई थी बच्चों? तो इसकी शुरुआत 2017 ईस्वी में पेटीएम पेमेंट बैंक की शुरुआत किया गया था और इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा जी थे, जिसकी इसकी स्थापना 2017 ईस्वी में इनके द्वारा किया गया था। और यह बैंक डिजिटली बैंकिंग और पेमेंट के क्षेत्र में कार्य करता था, जो आपको जानने की जरूरत है। कोविड के समय में भारत सरकार ने पेटीएम के यूज करने और बढ़ावा देने के लिए एक कैंपेन भी चलाया हुआ था। और हम बात करें इस बैंक के पास कौन कौन से कार्य थे, तो इस बैंक के पास अभी 30 मिलियन बैंक खाते हैं। पेटीएम के पास कितने मिलियन खाते हैं बच्चों? तो 30 मिलियन इसके पास कस्टमर है। दूसरा है 100 मिलियन इसमें से केवाईसी अनुपालन उपयोगकर्ता के लिए यह पालन नहीं किया जा रहा है। तीसरा है 300 मिलियन वॉलेट ग्राहक इसके रूप में कार्य कर रहे हैं। चौथा है 8 मिलियन से अधिक फास्टैग उपयोगकर्ता इसके कस्टमर हैं। तो यानी हम बात करें पेटीएम बैंक के बारे में, तो पेटीएम बैंक के पास मिलियन में इसके कस्टमर थे और यह विकास भी कर रहा था। परंतु पिछले कुछ सालों से इस पर आरबीआई ने इसको मॉनिटर कर रहा था और इस मॉनिटरिंग में यह पाया गया था कि यह पेटीएम बैंक आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, जिसके कारण आरबीआई को यह कदम उठाना पड़ रहा है। अब इस टॉपिक पर एक अभ्यास क्वेश्चन है कि पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है विकास वर्मा, ऑप्शन बी है विजय शेखर शर्मा, ऑप्शन सी है श्रेया सिंह, ऑप्शन डी है विनय पाठक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताने के कष्ट करेंगे, क्योंकि अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।